प्रिय दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे लोगों की, मनुष्यों की आवश्यकता होती है और हम सब चाहते हैं कि हमें अच्छे लोगों का साथ मिलता रहे। हमारे आसपास वे लोग हों जो कि अच्छे कार्य करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति ना हो तो हमारे यह साथ हमारे किसी काम का नहीं। इसलिए आवश्यक है कि हम जानें कि परमेश्वर का साथ हमारे जीवन में किस रीति से काम करता है। हमारा ये अध्ययन इसी बात पर आधारित है कि हमारी सहायता करे कि हम यदि परमेश्वर के साथ हैं या परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे जीवन में किस प्रकार की आशीषें आएंगी और लोगों की आशीषें और लोगों की उपस्थिति हमारे लिए किस रीति से कार्य करेंगी। तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में कैसा परिवर्तन ला सकती है। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर में और उसके वचन में जड़ पकड़ते जा रहे हैं और आपका आत्मिक जीवन ऊंचाइयों पर जा रहा है। आपको ज्ञात है कि हम सत्यवचन बाइबल अध्ययन में यिर्मयाह नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम उसके 42वें अध्याय पर आ पहुंचे हैं और मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मित्रों, परमेश्वर जो कहता है वह हमारे भले के लिए ही कहता है। परमेश्वर का वचन यदि हमें कुछ करने को कहता है तो वह हमारे भले के लिए ही होता है और उसके पीछे उसका कुछ उद्देश्य रहता है। दोस्तों, हम भूतकाल को कुछ हद तक जानते हैं, वर्तमान को भी हम समझ सकते हैं, पर भविष्य के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, बस केवल अनुमान लगा सकते हैं। पर मित्रों, परमेश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानता है। आप आज देखेंगे कि परमेश्वर अपनी भविष्य की योजना के तहत ही इस्राएल के बचे हुए लोगों को कह रहा था कि वे मिस्र को ना जाएं, पर वे ना तो उसकी बात मानते हैं, ना ही वे यिर्मयाह की बात मानते हैं, पर उसके विपरीत वे यिर्मयाह को भी अपने साथ मिस्र लेकर चले जाते हैं। अब परमेश्वर उसके साथ क्या करता है, इसे जानने के लिए चलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और जैसा कि हम पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि यिर्मयाह को बंदी बनाया गया था और फिर छोड़ दिया गया। अब यिर्मयाह बची हुई प्रजा को ठीक वही बताता है जो परमेश्वर चाहता है कि वे करें। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह की पुस्तक 42 अध्याय उसके 9 और 10 पद। लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वह यूं कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नाश नहीं करूंगा वरन बनाए रखूंगा और तुम्हें ना उखाड़ूंगा वरन रोपे रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूं। परमेश्वर उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह उन्हें दंड नहीं देगा यदि वे उसकी आज्ञा मानेंगे। सच तो यह है कि परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहता है, दंड देना तो उसके लिए विचित्र बात है। यिर्मयाह 42 उसके 11 और 12 पद में आगे लिखा है, तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम पर दया करूंगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। यिर्मयाह वही कहता था जो परमेश्वर उस पर प्रकट करता था। परमेश्वर का परिशुद्ध वचन जो भला और प्रोत्साहन देने वाला होता था। आप सोच रहे होंगे कि वे अब तो मानते होंगे कि यिर्मयाह परमेश्वर का वचन सुनाता था, क्योंकि उन्होंने उससे पूरा होते देखा था। आप सोचेंगे
कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते होंगे, परंतु परमेश्वर जानता है कि वे ऐसा नहीं करेंगे, अतः वह चेतावनी देता है। यिर्मयाह 42 उसके 18 से 20 पद में लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी थी, उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा किया करेंगे। तुम उस स्थान को फिर न देखने पाओगे। हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर यह बात बता दी है, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता और हम वैसा ही करेंगे। तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे। उन्होंने अनुभव से भी कुछ नहीं सीखा। वे अब भी परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करेंगे। वे यिर्मयाह की बात नहीं सुनेंगे। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र जाने की अनुमति नहीं दी, परंतु अब वे कहाँ जाएं? अतः वे मिस्र चले गए। इसी के साथ अध्याय 42 समाप्त होता है और अब हम आते हैं अध्याय 43 में, जिसका विषय है मिस्र में इस्राएलियों के लिए भविष्यवाणी। यह भविष्यवाणी की पुस्तक का छठा और अंतिम भाग है। यह भविष्यवाणियां यिर्मयाह के अंतिम दिनों की हैं, जब वह मिस्र में था। यह स्थिति अध्याय 43 से अध्याय 51 तक चलती है। अध्याय 43 और 44 मिस्र में प्रवासी इस्राएलियों के लिए है। तो आइए हम देखें यिर्मयाह के संदेश का परित्याग। यिर्मयाह की पुस्तक 43 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के वे सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब होशाया के पुत्र अजर्याह और कारेह के पुत्र योहनान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा, मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परंतु नेरिय्याह का पुत्र बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उस्काता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़ें और वे हमको मार डालें या बंदी करके बेबीलोन को ले जाएं। ये लोग फिर वही बात दोहराते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को यह वचन नहीं दिया है। उनकी समस्या यह है कि यिर्मयाह उनकी मनभावन बात नहीं करता है। उन्हें यह आशा थी कि वह उन्हें मिस्र जाने को कहेगा, परंतु परमेश्वर ने कहा कि वे मिस्र ना जाएं। तब हम आगे पढ़ते हैं यिर्मयाह 43 उसके 5 से 7 पद में। यहां पर लिखा है, पर कारेह का पुत्र योहनान और दलों के और सब प्रधान उन सब यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तितर बितर हो गए थे और उनमें से लौटकर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारियां और जितने प्राणियों को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया था। उनको और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता और नेरिय्याह के पुत्र बारूक को वे ले गए और यहोवा की आज्ञा ना मानकर वे मिस्र देश में तहपन्हेस नगर तक आ गए। योहन्नान और राजकुमारों ने शेष जनता को और यिर्मयाह को भी मिस्र जाने पर विवश किया। वे मिस्र में तहपन्हेस नगर पहुंचे, जो स्थान गोशेन के निकट है, जहां से इस्राएली एक जाति स्वरूप विकसित हुए थे। उन्होंने यिर्मयाह की इच्छा के विपरीत उसे जाने के लिए बाध्य किया, परंतु वह उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाता रहा। आइए हम देखें मिस्र प्रवास में इस्राएलियों को यिर्मयाह की चेतावनी।
यिर्मयाह की पुस्तक 43 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन तहपन्हेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा, अपने हाथ में बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस ईंट के चबूतरे में जो तहपन्हेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है, चूना फेर के छिपा दे। वे फिर से मिस्र की ईंटों के भट्ठों के पास थे। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा न मानना विकास में बाधक होता है। वे लौटकर वहीं आ गए थे जहां से उन्होंने आरंभ किया था। यिर्मयाह की पुस्तक 43 उसके 10 और 11 पद में लिखा है, और उन पुरुषों से कह, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं बेबीलोन के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर जो मैंने छिपा रखे हैं रखेगा और अपना छत्र इनके ऊपर तनवाएगा। वह आके मिस्र देश को मारेगा, तब जो मरने वाले हों वे मृत्यु के वश में, जो बंदी होने वाले हों वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए हैं वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। मेरे मित्रों, वे नबूकदनेस्सर से बचने के लिए मिस्र भागे, परंतु परमेश्वर मिस्र को भी नबूकदनेस्सर के अधीन कर देगा। यहाँ वे अपने देश से अधिक बुरी दशा में थे। वे यहाँ भी नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे, परंतु अपने देश में नहीं, पर देश में। नबूकदनेस्सर उन्हें दासत्व में जोतेगा। अब हम आगे देखते हैं, मिस्र प्रवासी इस्राएली परमेश्वर का त्याग करते हैं। अध्याय 44 में मिस्र प्रवासी इस्राएलियों द्वारा परमेश्वर की पूर्ण अवज्ञा का उल्लेख है। परमेश्वर फिर कहता है कि यहूदा पर आक्रमण और विनाश का उत्तरदायी वही है। आइए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 44 अध्याय उसके 2 और 3 पद। लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो विपत्ति मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूं वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन हैं, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रिस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें ना तो तुम और ना तुम्हारे पुरखा जानते थे। परमेश्वर उन्हें दंड देने का कारण बताता है। तब यिर्मयाह 44 उसके 7 और 8 पद में आगे लिखा है, अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, तुम लोग क्यों अपनी यह बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीता बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच से नष्ट किए जाओ और कोई न रहे, क्योंकि इस मिस्र देश में जहां तुम परदेशी होकर रहने के लिए आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो, जिससे तुम नष्ट हो जाओगे और पृथ्वी भर की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति की नाम धराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम का महान प्रगटीकरण है। वह अब भी उनसे लौट आने का आग्रह करता है। उनका ढीठ उत्तर मनुष्य की महाभ्रष्ट अवस्था का बोध कराता है। यिर्मयाह की पुस्तक 44 उसके 16 और 17 पद में आगे लिखा है, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है उसको हम नहीं सुनने के। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और अन्य हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। ध्यान दीजिए, अब दंड के अतिरिक्त उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 44 समाप्त होता है और अब हम आते हैं अध्याय 45 में, जिसका विषय है
बारूक की भविष्यवाणी। बारूक यिर्मयाह का मित्र था जो उसके सहायक के रूप में काम करता था। अध्याय 36 में हमने देखा था कि यिर्मयाह ने बारूक से भविष्यवाणी लिखवाकर यहोयाकीम के पास भेजी थी और यहोयाकीम ने उसे चाकू से काटकर आग में फेंक दिया था। यिर्मयाह बंदी गृह में रहते हुए जब अनातोत में जमीन खरीद रहा था, तब बारूक ने ही उसके लिए सौदा किया था। उसी ने सब कागजी कार्यवाही पूरी की थी, जिसे हम अध्याय 32 में पाते हैं। अध्याय 43 के पद 6 से विदित होता है कि बारूक को भी यिर्मयाह के साथ मिस्र ले जाया गया था। तो इस अध्याय में व्यक्त बारूक की भविष्यवाणी वास्तव में यहोयाकीम के राज्यकाल की है। हम पहले ही कह चुके हैं कि यिर्मयाह की पुस्तक समय के क्रम में व्यवस्थित नहीं है। मेरे विचार में इस भविष्यवाणी को यहां रखने में एक विशेष उद्देश्य है। मेरे विचार में यह बारूक को प्रोत्साहित करने के लिए यहां रखी गई है। परमेश्वर ने बारूक पर प्रकट कर दिया था कि यिर्मयाह का साथ देने के परिणाम स्वरूप उसका क्या होगा। अतः जब वह यहूदा की बची हुई जनता के साथ मिस्र जाने के लिए बाध्य किया गया, तब उसके लिए यह प्रोत्साहन हेतु था। यिर्मयाह 45 उसके 2 और 3 में लिखा है, तब उसने उससे यह वचन कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, हे बारूक, तूने कहा हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। यहोयाकीम के राज्यकाल में परिस्थिति बहुत बुरी थी, परंतु वह आगामी घटनाओं की तुलना में कुछ भी नहीं थी। यहोयाकीम के बाद का युग वास्तव में बहुत ही बुरा समय था। यिर्मयाह 45 के 4 में लिखा है, तू यूं कह, यहोवा यूं कहता है, देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। यद्यपि परिस्थिति बहुत अधिक बुरी होगी, इसलिए परमेश्वर बारूक पर प्रकट करना चाहता था कि परमेश्वर ही उसका उत्तरदायी है। परमेश्वर यहूदा की दुर्दशा का दोष अपने ऊपर में ले लेता है। अतः बारूक योजना के अनुसार आगे बढ़ता है। यिर्मयाह 45 के 5 में लिखा है, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। मेरे मित्रों, यह भविष्यवाणी बारूक को युवावस्था में दी गई थी। परमेश्वर ने बारूक पर स्पष्ट किया कि देश के ऐसे गंभीर समय में वह अपने लिए ऊंचा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। वह कठिन समय देखेगा, परंतु सुरक्षित पार हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुधि लेगा। इस समय यिर्मयाह और उसका मित्र एवं सहायक मिस्र में हैं और वृद्धावस्था में हैं। उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने उन्हें बुरे से बुरे समय में भी कैसे संभाला है, जिसमें वे जी रहे थे। इसके साथ यहां पर अध्याय 45 समाप्त होता है। अब हम आते हैं अध्याय 46 में, जिसका विषय है मिस्र, पलिश्ती और योआब के लिए वचन। यिर्मयाह को परमेश्वर के वचन की अवहेलना करने वाले बचे हुए यहूदावासी बलपूर्वक मिस्र ले गए। यिर्मयाह वहां विभिन्न देशों के लिए भविष्यवाणी सुनाता है। परमेश्वर बताता है कि मिस्र का भविष्य क्या होगा। यहूदा के बचे हुए नागरिक तो यह सोचकर मिस्र गए थे कि वहां शांति और समृद्धि होगी, परंतु परमेश्वर कहता है कि वहां युद्ध होगा और नबूकदनेस्सर मिस्र को जीत लेगा, और ऐसा ही हुआ। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह 46 अध्याय के 17 पद। लिखा है, वहां वे पुकार के कहते हैं, मिस्र के राजा फिरौन का सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। दूसरे शब्दों में वे मिस्र से आशा न लगाएं, क्योंकि मिस्र हराया जाएगा। यिर्मयाह 46 उसके 19 में आगे लिखा है, हे मिस्र की रहने वाली पुत्री,
बंधुआई में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी ना रहेगा। उन्होंने मिस्र पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल की। उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना था, उन्हें परमेश्वर की आज्ञा माननी थी। इसके उपरांत भी यिर्मयाह शांति का संदेश सुनाता है। यिर्मयाह 46 उसके 27 और 28 में लिखा है, परंतु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर, और हे इस्राएल, विस्मित ना हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसे डराने ना पाएगा। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुझे जबरन निकाल दिया है, तो भी तेरा अंत ना करूंगा। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा, परंतु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। मेरे मित्रों, यदि आप इन दो पदों को पढ़कर विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन सत्य है, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि परमेश्वर ने इस्राएल का त्याग कर दिया है। परमेश्वर उन्हें दंड देने की बात तो करता है, परंतु वह उनका अंत नहीं करेगा। पौलुस द्वारा एक प्रश्न पूछा गया, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? रोमियो के पत्री 11 उसके 1 पद में हम पाते हैं। इसका एक उत्तर यह भी है, यदि हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं तो हमें उसके वचन को ज्यों का त्यों स्वीकार करना होगा। आज प्रश्न है, क्या आज आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो निश्चय ही ये आशीष आपके लिए है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आपने जान लिया कि किस प्रकार इस्राएली यहोवा की बात ना मानकर मिस्र को चले गए। उनका विचार था कि वे मिस्र में सुरक्षित रहेंगे और उन्हें सारी आशीषें वहां मिलेंगी। एक और महत्वपूर्ण बात हमें यहां देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने इन इस्राएलियों को और उनके पूर्वजों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया था, और वे अपनी मर्जी से फिर उसी स्थान में चले जाते हैं। दोस्तों, कितनी बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम जिन बातों को पीछे छोड़ देते हैं, हम अपनी इच्छा से फिर उसमें चले जाते हैं। हमारे जीवन के पाप, हमारी आदतें और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमने उद्धार प्राप्त करने के बाद त्याग दिया होता है। वास्तव में परमेश्वर ही हमारी सहायता करता है कि हम उन्हें छोड़ दें, पर समय के साथ हम पुनः उसमें फिर से फंस जाते हैं। मित्रों, हमेशा याद रखिए कि पाप सदा स्वेच्छा से होता है। हम पाप सोच विचार कर और जानबूझकर करते हैं। हमारा यह विचार करना गलत है कि हम अनजाने में पाप करते हैं। यदि आप अपने मन और हृदय की गहराई में झांक कर विचार करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपके सारे पाप ऐच्छिक और आपकी जानकारी में हुए हैं। मित्रों, यदि आप एक विश्वासी हैं तो परमेश्वर का आत्मा सदा पाप करने से पहले आपको आगाह करता है, पर वह आपको आपकी इच्छा पर छोड़ देता है। पर यदि आप एक अविश्वासी हैं तो परमेश्वर ने सभी मनुष्यों के हृदय में नैतिकता का विचार डाला है, जो उन्हें भी आगाह करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मित्रों, हम में से कोई यह नहीं कह सकता कि हम अनजाने में पाप करते हैं। पर दोस्तों, परमेश्वर इस सब के ऊपर कृपालु और दयावंत है। वह हमें क्षमा करना चाहता है यदि हम उसके पास आते हैं तब। तो चलिए हम उस परमेश्वर के निकट चलते हैं और उसी से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन पवित्र वचनों के लिए, जो हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों का रखता है। अनंत जीवन और उन बातों को रखता है जिसमें हम अनंत काल के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। पिता, हमारी विनती है कि ये वचन हमारे हृदय पर राज करें, ताकि हम आपके वचन के अनुसार आपकी अधीनता में जीवन व्यतीत करें। पिता परमेश्वर, हमारे दर्शकों के लिए आज आपसे विशेष विनती करते हैं, यदि वे किसी प्रकार की
बीमारी या परेशानी से गुजर रहे हैं, प्रभु आपका अनुग्रह उन पर हो। कितने ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने चंगाई के लिए हमें विनती की है, और हम आज उनके लिए प्रार्थना करते पिता कि आप उन पर दया करें, अपना चंगा भरा हाथ उनके ऊपर बढ़ाएं और उन्हें चंगाई प्रदान करें पिता, ताकि उनका जीवन आपके विश्वास में बढ़ता चला जाए। प्रभु, जिन लोगों ने आपको अपना धाम माना है, उनकी आशा केवल आप पर है। वे चाहते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को पूरा करें, और आप ऐसा करने की सामर्थ्य रखते हैं पिता। इसलिए सारी विनती हम आपके सन्मुख प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से लाते हैं। कृपा करके सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें सूचित करें, ताकि हम आपकी सहायता करें और उनके उत्तर आपको देने का प्रयास करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उससे प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, नबूजरदान। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान था, जिसे यिर्मयाह के ऊपर कृपा करने की आज्ञा दी गई। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जब यिर्मयाह बंदीगृह में रहते हुए अनातोत में जमीन खरीद रहा था, तब किसने उसके लिए सौदा किया था? ए, योहनान, बी, बारूक, सी, अहीकाम, डी, कारेह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।